प्रश्न 8। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? तो प्रश्न 8 का ए में क्या है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका मान 1 के बराबर है, यानी 4 विकल्प दिया हुआ है ए बी सी डी। तो पहले हम ए का मान निकाल करके देख लेते हैं। अगर 1 आ गया तब तो ए उत्तर होगा, यानी विकल्प ए। अगर नहीं आया तो फिर विकल्प बी को जांच करेंगे। तो साइन स्क्वायर 45, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि साइन 45 का मान कितना होता है। तो साइन 45 होता है 1/√2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/√2। अब यहाँ पे वर्ग है, देखिए साइन स्क्वायर है यानी इसका वर्ग कर देंगे, जोड़। अब कॉस 45 का मान देखेंगे तो कॉस 45 कितना है? 1/√2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2, ठीक है। कॉस स्क्वायर है यानी इस पे भी स्क्वायर दे देंगे, यानी वर्ग दे देंगे। अब इसको हल करते हैं तो 1/√2 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 1 लिख लेंगे। √2 का वर्ग 2, √2 का वर्ग 2, जोड़ 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग यानी √2 गुना √2 2 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ लेते हैं तो 1/2 जोड़ 1/2 आ गया। 2 लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे? 2 लघुत्तम। तो अंश में क्या है? 1 है, तो 1 जोड़ 1 लिख देंगे, यानी कितना आ गया? 1 1 2, तो 2/2। 2 से 2 कट जाएगा, यानी उत्तर आएगा 1। क्या आएगा? उत्तर 1 आएगा। तो प्रश्न में पूछ रहा था किसका मान 1 के बराबर है, यानी विकल्प ए में जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसी का मान 1 के बराबर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी विकल्प ए में टिक लगाएंगे, ठीक है। तो अब विकल्प बी, सी और डी, इसको जांच करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उत्तर तो आ चुका है विकल्प ए में ही। तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न 9, सही मान कोष्ठक से बताएं। तो प्रश्न 9 पहला, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो कह रहा है कि सही मान कोष्ठक से बताएं। तो पहले हल करेंगे तभी पता चलेगा। तो प्रश्न 9 का पहला में क्या है? साइन 30 डिग्री जोड़ कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी दोनों का मान होता है 1/2, ठीक है। तो बीच में जोड़ का चिन्ह है, यानी इसको जोड़ देंगे, 2 लघुत्तम लेंगे तो 1 जोड़ 1, यानी क्या आ जाएगा? 1 1 2, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1। इसका उत्तर क्या आएगा? 1। तो प्रश्न 9 का पहला का उत्तर हो जाएगा 1, यानी कोष्ठक से बताना है तो 1 इसका उत्तर होगा। कोष्ठक में देखिए 1 दिया हुआ है, तो बस
एक ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह हल करेंगे। प्रश्न दूसरा, कॉस 60 डिग्री जोड़ 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा क्या है, कॉस 60 डिग्री माइनस 1। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 है यानी जोड़ 1 है। तो कॉस 60 का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 1 लिखेंगे बटा, फिर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है तो लिख लेंगे यहाँ पे। इस बार घटाव का चिन्ह है, यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह देंगे और 1 लिखेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे 1/2 जोड़ 1 में 2 लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम लेंगे तो 1 यहाँ पे लिखा जाएगा और 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी 2 लघुत्तम है तो 2 गुना 1, ये 2 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना 1 2 बटा, फिर 2 लघुत्तम लेंगे, इसमें 2 लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस, अब ये जो 2 है तो 2 1 के साथ गुना होगा तो 2 गुना 1 2 लिखेंगे यहाँ पे, यानी कितना आ गया, तो 1 जोड़ 2 यानी 3/2 बटा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, -1/2। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या बचा, 3/-1, 3/-1, तो माइनस ये 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 और माइनस का चिन्ह है यानी -3 इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे 2 से 2 काट देंगे क्योंकि दोनों हर है, देखिए इसमें अंश है 3 और हर है 2, और इस भिन्न में अंश है -1 और हर है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि 2 अगर ऊपर लाएंगे तो 3 गुना 2 होगा और -1 इसके साथ गुना होगा, तो 2 से 2 काट सकते हैं, तो अभी ही काट दिए इसको। तो क्या बचा, 3 - 1, 3/-1, यानी -3 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह दूसरा हल कर लेंगे। प्रश्न 10 का पहला, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो प्रश्न 10 पहला, प्रश्न 10 का पहला, तो दिया हुआ है थीटा बराबर 45 डिग्री, क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है हमसे। तो देखिए थीटा बराबर 45 दिया हुआ है, तो इसके बराबर क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी,
तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 45 डिग्री। तो कॉस 45 का मान कितना होता है? तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/√2। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, कॉस स्क्वायर है, यानी इस पे भी वर्ग दे देंगे। साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/√2। साइन स्क्वायर है, यानी इस पे भी वर्ग दे देंगे। तो 1/√2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, बटा √2 का वर्ग 2। 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2। 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। 2 और 2 का लघुत्तम 2। तो देखिए 1 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा? 1 में से 1 गया 0, 0/2, यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, यानी इसका उत्तर होगा 0। तो अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। दूसरा, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा? तो प्रश्न 10 का दूसरा तो कह रहा है यदि क्या दिया हुआ है? थीटा बराबर 45 डिग्री। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो चूंकि थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर हम लिख देंगे tan स्क्वायर, तो बराबर हम लिखेंगे tan स्क्वायर। अब थीटा बराबर 45 दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न में थीटा बराबर 45 दिया हुआ है, तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 45 दिया हुआ है, तो थीटा की जगह पे 45 डिग्री लिखेंगे। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी tan 45 का मान और कॉसेक 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान होता है 1। देखिए tan 45 का मान 1 होता है और कॉसेक 45 का मान √2। तो tan 45 का मान 1। अब क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर है इसलिए इस पे भी वर्ग देंगे। कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक 45 का मान √2 होता है। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, देखिए कॉसेक का स्क्वायर है, यानी इस पे भी वर्ग देंगे। तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2, यानी कितना आ गया? 2, 1 जोड़ 2 यानी 3। तो अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 3। इसका उत्तर प्रश्न 3, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है? तो प्रश्न 10 का 3 तो कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है? तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम इसमें देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन 60 डिग्री का मान
√3/2। अब साइन स्क्वायर है यहाँ पे, यानी वर्ग है, तो इस पे भी वर्ग दे देंगे, माइनस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब cos स्क्वायर है यानी वर्ग है उस पे, तो इस पे भी वर्ग देंगे, तो √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग क्या होगा 4। उसी तरह 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इस तरह लिख देंगे क्योंकि दोनों का वर्ग है। 4 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, यानी 3 - 1 लिखेंगे, तो 3 में से 1 गया 2, तो 2/4, 2 से 4 काट देंगे 2 बार में, यानी क्या बचा यहाँ पे, तो ऊपर में 1 बचा, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और नीचे में 2, यानी 1/2 इसका उत्तर होगा। तो 1/2 विकल्प डी में है, यानी विकल्प डी में हम टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करेंगे, तो इसका उत्तर होगा डी, यानी विकल्प डी। 4 विकल्प यहाँ पे दिया हुआ था ABCD, तो डी में 1/2 है, तो डी में टिक लगाएंगे।